हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बेहद खुशी वाली जो हैप्पी वाली जो फीलिंग होती है वो लेके आया हूँ कि भाई आवर सिलेक्शन, कि भाई सिलेक्शन के बाद कितनी खुशी होती है वो सारे हम बताएंगे। कि जो JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे आज हम इंट्रो करेंगे पूरा का पूरा। कितनी मेहनत होती है, सुबोध सर ने लगातार बच्चों पे कितनी मेहनत करी। चलिए सुबोध सर, पहले तो सर आइए सर, क्योंकि अभी देखो भाई, सुबोध सर ने लगातार JNVST का जो प्रोजेक्ट था वो इनके पास था, सिंगल हैंडेडली इन्होंने मेहनत करी JNVST वाले प्रोजेक्ट पे। और बच्चों के साथ सुबह उठना, फिर उसके साथ लगातार उनको प्रैक्टिस कराना, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन जब से ये फॉर्म भरने से लेके आखिरी प्रोसेस तक अब वो दिन आया है कि इनके जो सिलेक्शंस है वो हम आपको उनसे भी बात करेंगे। पूरा हम देखेंगे कि सारी चीज़ें, जैसा कि हमने बताया था कि भाई जो सर ने भी बताया कि जो ज्योमेट्री स्कूल कहता है वो डिलीवर करता है, कितने सिलेक्शंस हम देते हैं, कैसे मेहनत होती है, वो सारी चीज़ें हम उस पर देखेंगे। सुबोध सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए आपकी खुशी, आप इतने खुश हैं सिलेक्शन भाई टीचर का? देखो यस सर, बिल्कुल सर। देखो, जैसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इस चीज़ के लिए आपने मुझे चुना। और मैं भी अपने आप को मतलब बोलूँगा कि मैं भी अपने आपके विश्वास पे खरा उतरा, इसके लिए मैं भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देता ही हूँ। और सर, जैसे कि ज्योमेट्री स्कूल पहले ही बोल चुका है कि जो कुछ बोलते हैं हम ऐसा नहीं बोलते हैं। बहुत से लोगों को विश्वास हुआ होगा, नहीं होगा। हम उन बच्चों को लाइव फोटो और सब रोल नंबर वगैरह सब आपको शो करेंगे, दिखाएंगे। ऐसा नहीं है सर कि ज्योमेट्री स्कूल पहले से इस चीज़ को प्रेफर करता आया है कि जो हम डिलीवर करते हैं बिल्कुल एक्चुअल वो रिजल्ट हमारा होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये ले आए वो ले आए और ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है सर। और भाई एक बात मैं सर कहना चाहूँगा, सुबोध सर आपकी बात को स्टॉप करके एक बार, कि ये होना चाहिए सर, जो आपने कमिट कर दिया वो डिलीवर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भाई आपने बताया था कि आपने सर रिजल्ट आने से पहले आपने बताया था कि सर मेरे 6 सिलेक्शन, 6 बताए थे सर आपने। एग्जैक्टली आपके इनके सर के 7 सिलेक्शन है, 7 सिलेक्शन है। अभी हम उनसे भी बात करेंगे। भाई जो रिजल्ट से पहले कहना और फिर बाद में बच्चों का सिलेक्शन होना, नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी में इतना, हर कोई नॉर्मल टीचर ऐसी बात नहीं कर सकता। जिस टीचर ने दिन रात बच्चों के साथ खपाई हो वही टीचर बता सकता है कि ऐसा होगा। जी सर, थैंक यू। और देरी ना करते हुए सर से मैं परमिशन चाहूँगा कि उन बच्चों को बुलाया जाए और उनसे बातें होती हैं। हाँ भाई बच्चों, एक आप सब नाम से बुलाइए तो अच्छा, जी सर। दिव्या, कम बेटा, कम आ जाओ बेटा, शर्माना नहीं, घबराना नहीं है। देखो आप देखो, ये लड़की है दिव्या है बेटा, बिल्कुल। बेटा देखो बच्चे, अच्छा बच्चे मेहनत करी थी आपने सर? यस। हाँ देखो भाई, इस बच्ची का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। बहुत मेहनत करी है इस बच्ची ने। शुरुआत में सर, ये आप सर इनको थोड़ा बताओ कि शुरुआत में बच्ची, सर ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और जनरल कैटेगरी में नंबर लाना मजाक बात नहीं है। जी बहुत बढ़िया। और सर जैसे कि आपको पता ही है, कितने बजे उठते थे दिव्या आप? 6 बजे उठ जाते थे। अच्छा, पिटाई विटाई भी होती थी थोड़ी बहुत? कभी कभी होती थी। अच्छा, कभी कभी होती थी। एक्चुअली ये पढ़ने में तेज थी तो पिटाई कम ही होती थी, लेकिन हाँ उन बच्चों की तो होती है। तो सर देखो ये बच्चे थोड़े शरारती हो, पिटाई इनकी करनी पड़ती है, कभी कभी इनको डोज भी देना पड़ता है तभी। सर माँ बाप अगर बच्चों को डांटेंगे नहीं तो फिर उनका उन्हें अच्छा बुरे का एहसास तभी होगा, क्योंकि हम जो डांटते हैं, माँ बाप जो डांटते हैं इसलिए डांटते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, वो गुजर चुके हैं इस चीज़ से। तो कैसा लग रहा है बेटा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपने जो भी पढ़ाया मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। बेटा मैंने नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपकी मेहनत है। मैं समझता हूँ टीचर 10% मेहनत करने के बाद में 10% कहते हैं सर बूढ़ा हो जाता है तो पेंशन के योग्य हो जाता है, तो हम पेंशन के योग्य, बाकी 90% तो 90% मेहनत बच्चों की होती है बेटा। तो आप कहाँ से हो बेटा? मैं रावली से। रावली कहाँ पे पड़ता है ये? डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है बेटा? मुरादनगर, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद। डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो बेटा, चलो। अच्छा आ जाओ सिद्धार्थ, कम बेटा, सिद्धार्थ आप दिवे हैं। ये सिद्धार्थ हैं, ये हमारे एक परम मित्र नंदकिशोर शर्मा उर्फ नंदू का लड़का है जो बहुत ही अच्छा है। अच्छा सिद्धार्थ, कैसा लग रहा है बेटा? सर हमें यह बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर? यस। तो कभी पिटाई वटाई हुई है क्या दोबारा? सर यस हुई थी। सर यस। देखो भाई, देख सर एक बार मैं कहना चाहूँगा, देख रहे हैं आप
भाई देखो, मैं इनके पेरेंट्स को भी कहूँगा, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने भी हम लोगों को ये कह रखा है कि सर पनिशमेंट करने से मत हिचकना अगर बच्चा लापरवाही करेगा, क्योंकि सर फिर वो एक भाई पेरेंट्स, भाई जब टीचर सर एक पेरेंट्स ही हो जाते हैं, फिर उनको मान के चलो बच्चा अगर लापरवाही कर रहा है तो फिर पनिशमेंट भी कई बार करना होता है। लेकिन ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो इन्होंने मेहनत करी है भाई, ये है। और कहाँ से हो बेटा? सर रावली गाजियाबाद। गाजियाबाद से। गढ़ी कुमेड़ा। सर गढ़ी कुमेड़ा। ये मेरे गांव का बच्चा, गढ़ी कुमेड़ा की गांव लगता है। 3 बच्चे हैं मेरे गांव से, गढ़ी कुमेड़ा से ही। आ जाओ राधिका, आ जाओ बेटा। ये राधिका गढ़ी कुमेड़ा से मेरे गांव से ही है, जिसका मैंने जिक्र किया था कि बहुत कमजोर थी पढ़ने में। ये वही लड़की है। कैसा लग रहा है बेटा? सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। किसने पढ़ाया आपको? सुबह सर। सुबह सर कौन? सर आपने। तो कभी अच्छा बेटा, कितने बजे उठते थे सुबह मॉर्निंग में? सर 6। अच्छा, टाइमिंग क्या था पढ़ने का? 8 से 1 बजे तक, 3 से 5 बजे तक, 7 से 9 बजे तक। तो बड़ा बुरा लगता होगा कि सर इतने टाइम पढ़ाते हैं, कभी कभी तो मारने का मन करता होगा सर का। अच्छा, अब है रिया जो 80 नंबर पे इसका रोल नंबर है। 80 नंबर पे, 80 नंबर पे रोल नंबर। आई कम। बेटा आओ। ये रिया है, मेरे फ्रेंड की बेटी है, और इसकी मुझे बहुत चिंता थी कि एक्चुअली इसके 80% नंबर आए थे, मुझे वो भी कम लग रहे थे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं घबरा रहा था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाक चली जाए, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी है। कैसा लग रहा है बेटा आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो सुबह मॉर्निंग में उठने में कोई दिक्कत होती थी? सर 9-6 बजे उठ जाते थे। उठ जाते थे? अच्छा, चलो ठीक है। और ये है जानवी। आओ। ये सुबोध सर ने देखो भाई बच्चों को ऐसे तैयार किया है, क्योंकि अब ये नवोदय में जाएंगे बच्चे, या मान के चलो कल को बच्चे को सैनिक की भी तैयारी करेंगे, RIMC की तैयारी करेंगे। आपको पता है वहाँ पे 5 बजे उठना पड़ता है सर, 5 बजे उठना पड़ता है, और फिर रात के 8-9 बजे तक वहाँ पे भी क्लास चलती है। लेकिन ये बच्चे पहले से ही इतने तैयार हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये नवोदय में है, सैनिक में है, इनको कहीं भी भेज लो। ये इतने परिपक्व हो चुके हैं बच्चे, इतने स्ट्रॉन्ग ये बच्चे हो चुके हैं। सर दूसरे बच्चे को बुलाया सर। अच्छा, जानवी ये सुठारी से है, जिसका मैंने पिताजी का नाम सुनील बताया था आपको पिछली वीडियो में। आपके पापा का नाम क्या बेटा? सुनील। पूरा नाम बताओ। मिस्टर सुनील कुमार। सुनील कुमार। कहाँ से बेटा आप? सुठारी से। मैंने बताया था कि सुठारी गांव पड़ता है सुराने के पास में, मुरादनगर के पास में 15 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है सुठारी, वहाँ से ही प्रॉपर है। और पिटाई होती थी बेटा? इसकी तो मैंने बहुत पिटाई करी है। देखो जब सूखी सी हो रही है। अच्छा बेटा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो पिटाई से तो अच्छा लगता नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली सर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो पिटाई का एक वैसा ही नॉर्मल बच्चे को खुश करने के लिए। देखो ये बच्ची ये है, और दिव्या हमारी टॉप मोस्ट रही है, जिसने आज तक भी, दिव्या इधर आओ बेटा, यहाँ बेटा। ये दिव्या है और जनरल उसमें है, बहुत ही टैलेंटेड लगती, बहुत ही टैलेंटेड। सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट मेरी कोचिंग में सबसे अच्छी यही रही है। और मुझे बहुत, पर मैं डरता था कि 95% नंबर आने के बाद में भी कभी कभी क्या होता है, मेरिट बहुत आपके थोड़ा टफ पेपर आया था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। आकेश ने मुझे सबसे पहले बताया कि सर 2 क्वेश्चन बहुत टफ थे। मैं सोच रहा ये तो लटक जाएगी, पर मुझे मेरे भरोसे को उसने कायम किया। तो कहते हैं ना, गुरु तो वही है। देखो गुरु को श्रेष्ठ उसका शिष्य बनाता है। जैसे आपने देखी मूवीज भी देखी होंगी, तो क्या होता है कि जब से एकलव्य अगर उसने अंगूठा ना देता तो द्रोणाचार्य को कोई पूछता ही नहीं। तो अगर मैं समझता हूँ कि मेरी 100% मेहनत थी, मेरी 100% मेहनत नहीं, बच्चों की 90% मेहनत थी, मेरी सिर्फ 10% थी। ठीक है बेटा दिव्या, और कॉन्ग्रेचुलेशन। और सर भी आपसे देखिए ये बात आपने सही कही भाई, टीचर भी मेहनत करता है और बच्चे भी, क्योंकि अगर सारे सिलेक्शन टीचर दे रहा है तो भाई सारे बच्चे भी तो सेलेक्ट नहीं। सर आपके 6-7 बच्चे रहे, उस सेलेक्ट भी तो नहीं हुए, मतलब उन बच्चों में कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ करी होगी, और ये बच्चे सेलेक्ट भी हुए। ये हमारा बच्चा तो सुमित, कमोन बेटा, आइए। पर सर 10 बच्चों में से लास्ट के 5 बच्चों में से बहुत, मैं कहता हूँ 7 बच्चे 6 बच्चे। सुमित, यस, ये सबसे ज्यादा मार खाने वाले इंसान में से था। पर चलो अच्छी बात है सर, सेलेक्ट हुआ। कैसा लग रहा है सुमित, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा। नवोदय में जाके क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? पुलिस में जाना चाहता है। देखो भाई, देखो ये है बच्चा, जी बिल्कुल सर, पुलिस में जाना चाहता है। मतलब बच्चे ने अभी से ही एक टारगेट अपना सेट कर लिया कि भाई मुझे पुलिस में जाना है, मुझे अपना कुल मिला के फोर्स में जाना है। एक प्रकार से नवोदय जैसे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, भाई जो व्यूअर्स हैं हमारे, देखो ये बच्चे बहुत ही, 1-2 बच्चा इनमें बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, बहुत ही नॉर्मल, लेकिन नवोदय प्लेटफॉर्म ऐसे ही है। इन बच्चों के लिए वरदान है नवोदय प्लेटफॉर्म।
नवोदय इन बच्चों के लिए वरदान है। नवोदय आज भी, नवोदय की एक रेपुटेशन है, जो बिलो फैमिली, जिन बच्चों की फैमिली अच्छी नहीं है उनके लिए नवोदय बहुत ज़रूरी है। नवोदय में जाना और एक 12th करके वहाँ से जब बच्चा निकलता है तो कुछ तो बहुत कुछ लेके आता है, बहुत सारी मल्टी चीज़ें हैं वहाँ पे, मल्टी टाइप टैलेंट मिलता है बच्चों को। तो सारे बच्चे भाई मेहनत करोगे नवोदय में जाने के बाद। देखो नवोदय से तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बढ़िया, वहाँ से मेहनत करना, मेहनत करने के बाद नवोदय के बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप वहाँ से बढ़ो आगे। ठीक है, लीजिए सर। सर मैं बताना चाहूँगा ये पुलिस क्यों बनना चाहता है। एक्चुअली इसके पापा बहुत ही सीधे इंसान हैं और उनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, बट ये है कि उन्हें कोर लेटर थोड़ा लेट मिला और उन्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी। तो आफ्टर 3 डेज़ जब उसने मुझे लेटर दिखाया, इसके पापा ने मुझे लेटर दिखाया, तो मैंने कहा यार तुम तो सेलेक्टेड हो, फिर गए क्यों नहीं? कह रहे मुझे पढ़ना ही नहीं था, मुझे 3 दिन बाद मुझे मिला। तो 3 दिन मैंने घर में रखे। अब इंग्लिश पढ़ने वाला, हमारे गांव में कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, तो ये इसलिए पुलिस बनना चाहता है। इसके पापा आज ऐसे ही रह गए, खेती में ही हैं फिलहाल में। अगर ये उस दिन इंग्लिश पढ़ लेते या कुछ ऐसे बंदे मेरे पास आ जाते, उस दिन उसने मुझे दिखाया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे गांव में ऐसा है। तो मैंने अपने गांव के बच्चों को चुन चुन के यहाँ पे ज्योमेट्री स्कूल में लाया और इस प्लेटफार्म पे मैंने सुबह इन्हें मोटिवेशन दिया कि देखो बेटा आपके पापा क्या थे और आपको क्या बनना है। तो इन बच्चों ने भी भरोसे को बहुत कायम रखा, इसके लिए थैंकफुल मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। और सर नितिन सर का स्पेशल हूँ क्योंकि नितिन सर ने मुझे इस बात के लिए चुना। और मैं भी अपने आप को नंबर्स देना चाहता हूं कि मैंने जो सर ने मुझ पर भरोसा किया था मैं उस पर खरा उतरा हूँ। और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ईयर में मेरे 10 बच्चे हुए हैं, आई थिंक हमारे पास 25 सर 25 बच्चे हैं। 25 का भाई देखो बैच है। देखो सर ने, देखो पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचर जो टीचर सीरियस होगा 24/7, जिस टीचर को अपनी काबिलियत पे भरोसा होगा, जो बच्चों के लिए दिन रात एक करता होगा, वही इस तरह के कमिटमेंट कर पाएगा। नॉर्मल टीचर कमिटमेंट नहीं कर पाए। नॉर्मल टीचर जो नहीं करेगा मेहनत, मैं बता रहा हूँ वो क्या कहेगा। देखो जी, सिलेक्शन में तो चांस भी चाहिए, लक भी, भाग्य भी चाहिए होता है, भाग्य के सहारे भी काम होते हैं। तो इस तरह से भाई चीज़ें होती हैं कि भाई वहाँ पे तो रिश्वत चलती है, वहाँ पे तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन नहीं, जो बच्चों मेहनत करना, दोबारा देख लो भाई सारे बच्चे ठीक है, खुश हैं सारे बच्चे। अभी थोड़ा स्क्रीन के सामने मायूस हैं क्योंकि भाई स्क्रीन के सामने एकदम से आना बच्चों के लिए तो मुश्किल हो ही जाता है। हम ही लोग कई बार तो सीरियस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तो बच्चे हैं अभी, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो सीखने को मिला। बेटा ऑल द बेस्ट, आप लोग सब अपना अच्छे से पढ़ना नवोदय में। और हम लोगों से कभी भी आप लोगों को कुछ भी करियर वगैरह कुछ भी गाइडेंस की आवश्यकता हो तो बहुत सर, हम पूरी ज्योमेट्री टीम आपके साथ खड़ी है। ऐसा नहीं है आप नवोदय में चले गए तो हमारा आपसे मतलब खत्म हो गया। हमारा मतलब बराबर अपने बच्चों से रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन के हर फील्ड में आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा, ओके। तो भैया आपने देख लिया कि बच्चे आए थे, सर ने बताया था कि मैं उन्हें एक एक बच्चों को मैं इंटरव्यू कराऊंगा, सारी बातें होंगी, सर ने कराया। अब सारा ठीक है, सारा ओके है। अब इस तरह से मैं चाहता हूं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय, सैनिक या विद्या ज्ञान या RIMC इनमें भेजना चाहते हैं तो ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को ज्वाइन करिए, लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल से अपना कुछ ज्ञान लीजिए क्योंकि आगाज़ सीरीज़ वहाँ पे भी आती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सर की सिर्फ पैसे ही सारा सारे तरह के मोड है सर। आगाज़ सीरीज से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं सर। हॉस्टल में आके प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। लाइव क्लास के थ्रू RIMC, नवोदय, इनकी सारी लाइव क्लासेज ले सकता है। तो मतलब आप ये कहें कि आपको कुछ करना है यहाँ पे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है आपकी सहूलियत के हिसाब से। लीजिए सर मैं एक अनाउंस और करना चाहता हूँ कि इस बैच में सुबोध कुमार ये कमिटमेंट करता है कि 15 बच्चे आगे आने वाले आपकी स्क्रीन पे होंगे जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में होगा। ये मेरी गारंटी है सर। देखिए भाई, देख रहे हैं आप, 15 बच्चे, हमारा 25 का बैच है। 15 बच्चे सेलेक्ट होना, आप देखो, आप कोशिश कर लो। 15 बच्चे देख रहे हैं, ऐसे होते हैं कमिटमेंट, ऐसे होती है बच्चों पर मेहनत, ऐसे होते हैं सिलेक्शन। सर मैं कहूँगा कि अभी मेरी बात पे किसी को विश्वास नहीं होगा, मैं कहूँगा कि विश्वास करना भी मत। लेकिन जब सर यहाँ काटूंगा मैं आपकी बात। सर मुझे लगता है अब आपकी बात पे ना विश्वास करके सर पछताएगा सर कोई क्योंकि एक बार सर इन्होंने कर देख चुके हैं भाई, व्यूअर्स ने हमारे देख लिया होगा कि एक बार आपने सर कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट कैसे एकदम निकला। अगर कोई नहीं करेगा विश्वास सर फिर धोखा खाएगा मैं सर। एक्चुअली होता क्या है ना सर, बस सब बोल देते हैं कि भाई सब यूट्यूब पे ऐसे चैनल बनाते हैं प्रमोशन के लिए। बट मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी मेरे पास 25 बच्चे हॉस्टल में हैं। 15 बच्चे जिसको भी डाउट हो विद रोल नंबर, मैंने बोला था विद एड्रेस, जिसको भी जाना हो मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट ले। सर से आप एक बार कॉन्टैक्ट ले, ज्योमेट्री स्कूल में हमारे एक बार उनका कॉन्टैक्ट, जिसको भी चाहिए ना, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए और एड्रेस चाहिए,
मैं पिन कोड नंबर सही दूंगा, अगर मेरी बात गलत निकल गई तो मैं कह रहा हूं कि आप जो भी डिसाइड करें वो मैं तैयार हूं सर करने के लिए। ओके सर, तो देखिए भाई, देखो इस तरह से कमिटमेंट ये होते हैं। चलिए तो अब मैं एक बात यहाँ पे अनाउंसमेंट आपको एक इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, हमारे हॉस्टल के पिक्चर्स हैं कुछ यहाँ पे, ये इस नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल की जानकारी ले सकते हैं। ये हॉस्टल की जानकारी आपको सारी यहाँ से मिल जाएगी, ये वाले नंबर से, ठीक है। ये वाला नंबर है हमारा, लिखा रहता है ये हॉस्टल, यहाँ से आप जानकारी लीजिए। और हॉस्टल में देखो भाई, लाइव क्लास में भी अपने फ़ायदे हैं। लाइव क्लास के देखो समय बचता है, कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन हॉस्टल के अपने फ़ायदे हैं। बच्चे लैपटॉप से नहीं डिलीवर कर पाते, इतना कुछ नहीं कर पाते बच्चे एकदम से सारा कुछ। वहाँ पे लैपटॉप चलाना, फिर उसमें रहना, फिर मूवीज़ वगैरह है, डिस्ट्रैक्शन तो कुछ ना कुछ होता है। तो जहाँ पे सर जिनके पेरेंट्स सीरियस हैं, जो अपने बच्चे के साथ घर बैठे, वो तो उनके लिए लाइव है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जॉब कर रहा है, वो घर चला गया, मम्मी भी मान के चलो कुछ काम है, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो फिर वहाँ पे लाइव में सर प्रॉब्लम हो जाती है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक हमारा लड़का था राजवंश, ओके, अभी राजवंश, अब जब उन्होंने यूट्यूब पे हमारा देखा ना कि हमने जो बोला वो वापस आ गया, वापस आ गया। आज से उसने ज्वाइन कर लिया। मैं अभी क्लास में देख के आया हूँ, राजवंश जो पिछले 1 महीने से एब्सेंट चल रहा था, वो उसकी मम्मी कह रही थी सर देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब इन्होंने हमारा देखा, सिलेक्शन देखा और हमारी पढ़ाई देखी, तो अब वापस आ गया। क्यों आ गया? अगर हम सही नहीं हैं तो वो वापस नहीं आता सर। देखिए भाई, देखो एक बच्चा कई बार क्या हो जाता है ऐसा कि भाई उसका मन नहीं लग रहा है इस तरह से, अब वो आया लेकिन फिर से उसने देखा, फिर से वापस आना, बच्चे का खुद से ही वापस आना, ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो भाई देखो, हॉस्टल है, हॉस्टल में आपको एक बहुत ही तरीके से आपकी तैयारी होती है। हमारे सर सील बंद जब पेपर आते हैं ना सर, जब सील में भाई प्रैक्टिस मॉक होते हैं ना, तो फिर पता चलता है आपके कितने उसमें हो, आप कितनी कैसे तैयारी करनी है, सारी आते हैं निकल के। तो चलिए, अब तो मैं यही कहूँगा, चैनल को एक तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है, क्योंकि आगाज़ सीरीज वहाँ पे आती है, संकल्प सीरीज आती है हर तरह के बच्चे के लिए। जिसको RIMC मिलिट्री की तैयारी करनी है, संकल्प है, जिसको नवोदय की तैयारी करनी है, आगाज़ सीरीज आती है। और बहुत अच्छी ट्रिक्स सुबोध सर ने उसमें बताई है, अगर आपने वहाँ से भी देख ली तो मुझे लगता है सर 75-80 नंबर तो बच्चा वहाँ से भी खींच ले जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 75 नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर 25 में से 25 क्वेश्चन आए, अगर कंटिन्यूसली पढ़ी, हाँ 9 महीने हैं मेरे सर पास, बिल्कुल, आप 5 महीने ये हैं, अप्रैल में पेपर होता है पूरा 30 अप्रैल को, 9 महीने में तो सर पता नहीं क्या क्या डिलीवर हो जाता है। ओके, चलिए भाई ठीक है। तो देखा आपने हमारा सिलेक्शन रेशो, आप भी अपने ज्वाइनिंग लेटर की तैयारी करिए। आपको भी अगर ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो ज्योमेट्री स्कूल के हॉस्टल को आप ज्वाइन कर लीजिए। हॉस्टल में आने का मतलब है सिलेक्शन, ओके, सिलेक्शन की गारंटी हॉस्टल का मतलब है। थैंक यू बच्चों।